हरे कृष्णा। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक जिसका नाम है इंटरेस्ट मेंटेन कैसे कर। डन। तो स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, अपनी टैली की एक स्क्रीन शेयर कर लेते हैं। और क्या सभी को नजर आ रही है? टैली की स्क्रीन आ रही है नजर? बिल्कुल क्लियर आ रही है। अब हम क्या करेंगे, एक नई कंपनी बना लेते हैं। कंपनी का नाम रख लेते हैं चिराग इंडिया, चिराग फाइन कॉर्प। ठीक है। दिल्ली रोड, नांगलोई, हरियाणा। ये मेरी कंपनी बन गई। कंपनी बनने के बाद आज हम जो करने वाले हैं, एक सेकंड के लिए रुकेंगे हम। इसमें नाम चेंज कर देता हूं मैं। इस पे जो नाम आ रहा है ऑलरेडी वो किसी और का आ रहा है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर जाकर दैट इज मुकेश चुनेजा। डन। अगेन से हम लोग, तब तक हमारी कंपनी बन गई है। हम लोग टैली में जाएंगे। टैली में जाने के बाद आज हमने एक फीचर ऑन करनी है जिसका नाम है अनेबल इंटरेस्ट कैलकुलेशन। ठीक है। इतना करने के बाद फिर जीएसटी बंद कर दीजिए। और सबसे पहले हम जो इंटरेस्ट लगाएंगे वो लगाएंगे ओपनिंग बैलेंस पे। मान लो जो चिराग फाइन कॉप है, वो सबसे पहले अर्पित को, अर्पित लोन अकाउंट ही कह सकते हैं हम लोग। अर्पित हमारा है वैसे लोन अकाउंट, तो उसका ग्रुप हो गया लोन एंड एडवांस। अर्पित से मुझे पहले पैसे लेने हैं पिछले साल के, तो वो मेरा लोन अकाउंट है। उस पर मैंने क्या यस करना है, एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन। ये मैंने यस करना है। यस कर दिया। फिर मैंने यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया, मान लो 12%। अगर आप ईयरली कैलकुलेट कर रहे हैं तो 12%, मंथली कर रहे हैं तो 1%, एक ही बात है। जैसे हम नॉर्मल भाषा यूज करते हैं ना, नॉर्मल भाषा में आप लोग लोगों से बात करते हैं 1 लाख का ब्याज कितना हो गया, 2,000 रुपये, यानी कि 2%, 2%। तो यहाँ पे 24% आ जाएगा। तो हमने 1% लगाना है। 1 लाख रुपए का 1,000 रुपया महीने का इंटरेस्ट लगा। डन। और यहाँ पे मैंने कल भी बताया था कि यहाँ पे 4 तरह के स्टाइल है, 4 तरह का इंटरेस्ट स्टाइल है कैलकुलेट करने का। एक हमारा जो स्टाइल है कैलकुलेट करने का, वो स्टाइल क्या है, 30 डेज मंथ, 365 डेज ईयर, कैलेंडर ईयर, और कैलेंडर मंथ, और कैलेंडर ईयर। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, लाइव लेक्चर डाल रहे हैं। तो लाइव लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, इसमें कैलेंडर ईयर उठाएंगे। ठीक है। नॉर्मली हम कोई भी ले सकते हैं। 30 डेज मंथ का मतलब क्या होता है कि हम लोग जो कैलेंडर कंप्यूटर का वो नहीं उठाएंगे। जैसे भाई किसी में 28 दिन है, किसी में 30 दिन है, किसी में 31 है। ठीक है ना। और 365 भी नहीं उठाएंगे, क्योंकि मान लो लीप ईयर आ गया तो 366 आ जाएगा। और कैलेंडर मंथ अगर मंथली इंटरेस्ट निकालना है तो, और कैलेंडर ईयर अगर हमने ईयरली निकालना तो। कैलेंडर ईयर, कैलेंडर ईयर में जाके एंटर करेंगे तो यहाँ पे ऑल बैलेंसेस यस किया। और मान लो इसका पुराना बैलेंस है 50,000, हमने इसे लेना है, इसको सेव कर लिया। बस इतना सा हमने काम किया है। इंटरेस्ट के पॉइंट्स सारे एंटर किए हैं और अपनी बैलेंस डाल। शॉर्टकट है DSIL। डी फॉर डिस्प्ले, एस फॉर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, आई फॉर इंटरेस्ट कैलकुलेशन, एल फॉर लेजर। जैसे देखेंगे अर्पित का हमारा एक दिन का ब्याज आ जाएगा। अभी कैसे गिन रहा है कि हमने जो पैसे लेने थे वो पिछले साल के लेने थे, 31 मार्च के। 31 मार्च का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो हमारा 1 तारीख को ओपनिंग बैलेंस है। और आज भी 1 अप्रैल है। तो 31 मार्च के बाद पहला दिन कौन सा हो गया, 1 अप्रैल से लेकर आज 1 अप्रैल ही है। एक दिन का इंटरेस्ट निकल गया। जैसे हम नीचे करके देख लेते हैं,
नीचे कैलकुलेशन कर रहे हैं, देखो यहाँ पे नीचे देखिए ध्यान से बड़ा, यहाँ पे 50,000 रुपया, 50,000 इंटू 12/100, तो ये हमारा 12% निकल गया। आया कितना? 6,000। तो 6,000 को हम डिवाइड करेंगे 365 से और मल्टीप्लाई करेंगे, जितने दिन का मुझे निकालना, मुझे एक दिन का निकालना है, तो आंसर आ गया ना 16.4384। तो यहाँ पे राउंड फिगर आ गया हमारा ये। समझ आ गया? यहाँ पर डाउट है किसी को? हम दूसरा प्रोजेक्ट भी साथ करें, डिवाइड हो गया सारा। कल कौन नहीं आया था? आप नहीं आए थे। तो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है, मान लो मैंने किसी पार्टी को लोन देना है, उस पार्टी का नाम है माधव, ठीक है, ट्रेडिंग, या माधव को भी लोन अकाउंट डाल देते हैं, माधव लोन है। अब इसका ग्रुप भी यही आएगा। जब तक हम किसी को लोन दे रहे हैं तो लोन एंड एडवांस अकाउंट आएगा, और अगर हम लोन ले रहे हैं तो लोन लायबिलिटी आएगा। ठीक है, मुझे मेरी लाइफ थोड़ी, अभी तो मेरी एसेट्स है कि मैं लोन दे रहा हूँ। सेम थिंग मैंने यस किया, सेम थिंग मैंने 12% डाला, सेम थिंग यहाँ मैंने क्या डाला, कैलेंडर ईयर, ऑल बैलेंस, और सेव कर दिया। अब की बार बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस नहीं बनना, नहीं डाला। अब हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट लोन दे रहे हैं। किसको लोन दे रहे हैं? माधव को लोन दे रहे हैं। जब माधव को लोन दे रहे हैं तो ऑल F2 करके हमने डेट डाली। अच्छा, डायरेक्ट चलते हैं क्या, 1 अप्रैल को मैंने लोन दे दिया, HDFC बैंक का मैंने अकाउंट बना दिया, और बैंक अकाउंट बनाने के बाद मैंने माधव को लोन दे दिया 1 लाख रुपए का। कौन सी तारीख को लोन दिया मैंने? 1 लाख रुपए का लोन दे दिया। और फिर मैंने इसका DSIL, उसमें जाके मैंने माधव का लोन देखना है, और यहाँ पे तो कुछ भी नहीं आया, क्योंकि 1 अप्रैल से लेकर 1 अप्रैल तक का लोन है। मान लो आज 1 मई है, 1 मई तक मैंने इसका 1 मई तक देखना है, तो ये हमारा 30 डेज का इंटरेस्ट आ गया। हमने 1 अप्रैल को लोन दिया था, तो 1 अप्रैल तो कैलकुलेट ही नहीं होगा। 2 अप्रैल को हमारा पहला दिन होगा, और आज है 1 मई, 1 मई तक 30 दिन का हमारा 12% का इंटरेस्ट कैलकुलेट हो गया। यहाँ तक पॉइंट समझ आ गया? अब 1 मई को क्या बोलता है माधव, सर थोड़ा लोन और दे दो। 1 मई को माधव क्या बोल रहा है, और दे दो। ठीक है, तो हमने इनको क्या करा, दोबारा से लोन दे दिया, माधव को 50,000 रुपए का लोन दे दिया। डन। 1 लाख पहले, 1,50,000। फिर 1 जून को, 1 जून को 1 जून को हमने क्या करा, माधव ने कहा जी मेरे से 70,000 रुपये वापिस ले लो, 80,000 रुपये ले, पूरा पहले वाला लोन ले लो। मान लो माधव ने पहले वाला पूरा लोन हमें रिटर्न कर दिया, 1 लाख रुपया। क्लियर है? शिफ्ट हो गई ना? यस कर देते हैं। यस करने के बाद, यस करा, और एक वापिस आगे पैसे, और एक आया। तो अब हमने इंटरेस्ट निकालना है 1 जुलाई तक। DSIL में जाके माधव लोन अकाउंट खोला, यहाँ पे 1 जून तक है ना, तो यहाँ पे हम F2 करके 1 अप्रैल से 1 जुलाई तक का हम इंटरेस्ट चेक करेंगे, तो हमारा इतना इंटरेस्ट आ जाएगा। अब इसको बड़े ध्यान से देखेंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, यहां तक का इंटरेस्ट देखेंगे कि हमने 1 अप्रैल को माल बेचा था, वो 2 अप्रैल से 1 मई तक 30 डेज का, और फिर दूसरा जो हमने बेचा था माल 1 मई को, वो 2 मई से लेकर 1 जून तक 31 डेज का। अब ये वाला जो इंटरेस्ट है वो 1 लाख के ऊपर 1 महीने का लगाया। 1 महीने बाद जो दूसरा हमने 50,000 रुपए दिए वो ऐड हो गया।
अब जो इंटरेस्ट कैलकुलेट शुरू होना हुआ वो 1.5 लाख पे शुरू हो गया। 1.5 लाख है ना इसके पास अब लोन, तो उसमें से वो कब तक चला, 1 जून तक। क्यों? क्योंकि 1 जून को इसने मुझे लाख वापस दे दिया। अब उसके बाद क्या बचा, 50,000। उस 50,000 के ऊपर आज तक 1 जुलाई तक कोई पैसा आया ही नहीं, तो उस पे 30 डेज का इंटरेस्ट ये लगा हुआ है। पॉइंट क्लियर है? और आगे कराऊं? ठीक है, अगली करते हैं। यहां तक हम काम करते हैं, हमारा पहला बेसिक लेक्चर कंप्लीट हो गया। तो यहां तक हम फिर करते हैं, नेक्स्ट अगली वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू। हरे कृष्णा।